Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do the whooping cough which is also known as the pertussis. ठीक है, और इसका causative organism जो है वो Bordetella pertussis है. रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है. ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास इसको हम 100 डे कफ भी कहते हैं. ठीक है, 100 डे कफ. ठीक है, अब इसमें ना हमारे पास ये होता है ना कि एक तो पैरोक्सिस्मल कफ होती है और इंस्पायरेटरी वूपिंग्स होती हैं. ठीक है, अच्छा जी. अब इसमें ना हमारे पास मैंने बताया ना कि इसको हम पैरोक्सिस्मल कफ होती है और इंस्पायरेटरी जो है वो हमारे पास वूपिंग्स होती हैं. ठीक है, बेसिकली ये होता है ना कि हमारे पास पेशेंट जो है वो आता है, कफ के साथ आता है. ठीक है, और फिर वो कहता है कि मुझे जो है ना ऐसे दौरों दौरों में कफ्स आती हैं. ठीक है, मतलब आती है, फिर कुछ टाइम के लिए ठीक होता हूँ, फिर दोबारा आ जाती है, फिर ठीक हो जाता हूँ, तो स्पेल्स में आती है. ठीक है, अच्छा. इसके अलावा ना हमारे पास पेशेंट जब कफ ले रहा होता है ना तो उसके दौरान उसकी सिचुएशन ऑफ ब्रीदिंग भी होती है. ठीक है, सांस भी उसकी रुक जाती है. ठीक है, अच्छा. फिर इसके बाद यहाँ पे ना इसमें 3 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, एक आपका कैटारल स्टेज होता है, एक पैरोक्सिस्मल स्टेज होता है और एक इसमें कन्वल्सन स्टेज होता है. कैटारल स्टेज होता है 1 to 2 वीक्स का होता है, उसमें लो ग्रेड फीवर होता है, माइल्ड कफ होता है, कंजक्टिवा जो होता है वो रेड हो जाता है, कोराइजा होता है. ठीक है, फिर इसके बाद पैरोक्सिस्मल स्टेज जो होता है उसमें कफ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आई की प्रोट्रूशन, नेक पेन्स वगैरह, प्रोट्रूड इनगॉर्जन्स हो जाती हैं, वोपिंग साउंड्स आना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, और जो कन्वल्सन स्टेज है ना उसमें हमारे पास वीक्स टू मंथ होता है ये. ठीक है, इसमें कफ जो होती है थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है, और पैरोक्सिस्मल वूपिंग्स जो होती हैं वो डिसअपीयर हो जाती हैं. अब इसकी डायग्नोसिस की बात करो ना तो आपने एक क्या करना है, सबसे पहले आपने ब्लड सीपी कराना है जिसमें ल्यूकोसाइट काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा आपको लिम्फोसाइटोसिस भी मिलेंगे और ल्यूकोमाइड रिएक्शंस जो हैं वो भी पॉजिटिव मिलेंगे. फिर इसके बाद सीरोलॉजी कराते हैं फॉर लुकिंग फॉर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी परट्यूसिस. ठीक है, अच्छा. इसके अलावा हम लोग नेजोफेरेंजियल स्वैब ले लेते हैं और हम लोग पीसीआर करवा लेते हैं विच इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. ठीक है, एंड हम लोग जो है ना वो एक्सरे भी करते हैं क्योंकि इसकी वजह से ब्रोंकोनिमोनिया हो जाता है. ठीक है, अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ना तो ट्रीटमेंट जो होता है ना पहले आपकी जनरल ट्रीटमेंट होती है जिसमें आप हॉस्पिटलाइज कर देते हो पेशेंट को, प्रॉपर हाइड्रेशन प्रोवाइड कराते हो, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन दे देते हो, एवरी आवरली आप उसकी ये एयरवेज को क्लीन करते हो, सक्शन करवाते हो. ठीक है, फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स देनी है, एजिथ्रोक्लेरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, इसके अलावा हम लोग स्टीरॉइड्स देते हैं और हम लोग जो है वो न्यूबलाइज करते हैं पेशेंट को विद साल्ब्यूटामॉल एवरी आवरली. ठीक है, अच्छा. इसके बाद हमारे पास प्रिवेंशन में यही होता है कि हम डीपीटी के लिए वैक्सीन देते हैं. ठीक है, 6 एंड 14 वीक पे. ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें ना तो डीपीटी की वजह से सॉरी परट्यूसिस की वजह से हमारे पास एक तो वो हो सकता है ओटाइटिस मीडिया, साइनसाइटिस, एपनिया एंड ब्रोंकोनिमोनिया. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर.